मुसलमानों की एक ऐसी जंग जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर कैसे एक छोटी सी सेना ने इतना बड़ा फौज हरा दिया, जबकि मुसलमानों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने फतह हासिल की। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की पहली जंग, जंगे बदर की। इस वीडियो में बताया गया है कि नबी पाक का मकसद किसी लड़ाई या जंग को शुरू करना नहीं था, बल्कि इंसाफ और अमन को कायम करना था। मगर उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जुल्म और नफरत की आंधी उठ चुकी थी। मक्का के कुरैश इस्लाम के बढ़ते हुए असर से परेशान थे। उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि इस नए पैगाम को रोका जाए, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो वहां एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मगर मक्का वालों का गौस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे। उधर मदीना में नबी करीम ने मुसलमानों को सब्र और यकीन की ताकीद की। आपने उन्हें कहा कि जंग सिर्फ तब होगी जब लाजमी हो, जब हक और बातिल का फैसला जरूरी हो जाए। मक्का के ताजिरों के कारवां अक्सर शाम की तरफ जाते थे और उनके रास्ते अब मदीना के पास से गुजरते थे। कुरैश को डर था कि मुसलमान इन रास्तों पर उनका रास्ता रोक लेंगे, जबकि मुसलमानों का इरादा बस इतना था कि जो जुल्म और नाइंसाफी सालों से हो रही थी उसका कोई जवाब दिया जाए। इसी दौरान अब्बू सुफियान का एक बड़ा कारोबारी कारवां, जिसमें बेहिसाब माल था, मक्का से रवाना हुआ। मुसलमानों ने सोचा कि अगर इस कारवां को रोक लिया जाए तो कुरैश को उनके जुल्मों का कुछ जवाब मिल सकेगा। मगर नबी पाक का मकसद सिर्फ माल लूटना नहीं था। वो चाहते थे कि मक्का वालों को एहसास हो कि अब मुसलमान कमजोर नहीं रहे। जब अब्बू सुफियान को खबर मिली कि मुसलमान कारवां की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने चालाकी से रास्ता बदल लिया और मक्का में खबर भिजवा दी कि मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, अब्बू झेल ने ऐलान कर दिया कि हमें मदीना चलकर इन मुसलमानों को मिटाना होगा। मक्का में एक बड़ी फौज तैयार की गई। करीब 1000 आदमी, 100 घोड़े और बहुत सारा साजो सामान लेकर वो मदीना की तरफ रवाना हुए। उधर नबी पाक को जब खबर मिली कि कुरैश जंग के इरादे से आ रहे हैं, तो आपने सहाबा से मशवरा किया। किसी ने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी ने कहा कि ये वक्त सब्र का है, लेकिन आखिर में सब ने एकजुट होकर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समुंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह के नबी ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, या अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गिरोह न रहा तो फिर तेरे नाम की इबादत कौन करेगा। यहीं से शुरू हुई वो सफर जो इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग, जंगे बद्र बन गई। मुसलमानों ने अपने हथियार और साधन इकट्ठे किए। कुछ के पास तलवारें थीं, कुछ के पास भाले और कुछ के पास बस थोड़ी सी ढाल। घोड़े और ऊंट बहुत कम थे और जो थे वे भी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार किए गए थे। मगर असली ताकत उनके ईमान और नबी की हुक्मनामी में थी। सफर कठिन था। रेत की तपिश, दिन की गर्मी और रात की ठंडक ने सभी का हौसला परखने की कोशिश की, मगर हर कोई एक दूसरे का सहारा बना। कोई थक कर बैठ जाता तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता। कुछ देर पानी की तलाश, कुछ देर आराम और फिर से सफर। मुसलमानों का हौसला नबी की बातों से लगातार बढ़ता रहा। मक्का की फौज भी पूरी ताकत के साथ बढ़ रही थी। उनके पास संख्या ज्यादा थी, ऊंट और घोड़े थे और हथियारों का खजाना। वे सोच रहे थे कि बड़ी ताकत दिखाकर मुसलमानों को दबा देंगे, मगर वे यह भूल रहे थे कि लड़ाई केवल संख्या और हथियारों से नहीं, बल्कि योजना, हिम्मत और अल्लाह की मदद से जीतते हैं। जब मुसलमान बदर के मैदान के पास पहुंचे तो नबी ने पानी के स्रोतों और जगह की सुरक्षा की हिदायत दी ताकि दुश्मन पानी तक न पहुंच सके। यह छोटी सी लेकिन अहम रणनीति थी। मुसलमानों ने देखा कि डर और थकान के बावजूद सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा था और अपने रब पर भरोसा रखता था। रात का समय आया। नबी ने सबको हौसला दिया, नमाज अदा की और अल्लाह से मदद की दुआ की। कुछ साहबा पूरी रात जाग कर दुआ करते रहे। इस शांत और सादगी भरे समय में सबको अजीब सा साहस और आत्मविश्वास मिला। थकान और प्यास साथ थी, मगर दिलों में यह विश्वास था कि जो भी होगा सच और न्याय के पक्ष में होगा। यही रात की तैयारी और हिम्मत थी जिसने मुसलमानों को अगले दिन के ऐतिहासिक मुकाबले के लिए तैयार किया। सुबह का समय हुआ
और मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन की फौज मैदान में अपने हथियार सजाकर खड़ी है। संख्या में वे ज्यादा थे, मगर मुसलमानों का हौसला और ईमान उनसे कई गुना मजबूत था। नबी पाक ने सबको फौज की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है जो उसके लिए खड़े हों। जंग शुरू हुई और हर तरफ तलवारों और भालों की आवाज गूंजने लगी। पहले ही पल से दोनों ओर बहादुरी और हिम्मत दिखाई दी। मुसलमानों ने अल्लाह की मदद पर भरोसा रखा और अपने सामने खड़े दुश्मन का सामना किया। कुछ साहबा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े तो कुछ पैदल होकर दुश्मन की कतारों में सेंध लगाते रहे। इस जंग में कई महत्वपूर्ण क्षण आए। एक तरफ दुश्मन के बड़े और ताकतवर योद्धा मुसलमानों पर दबाव डाल रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमान अपनी छोटी संख्या के बावजूद शांति और धैर्य से लड़ रहे थे। नबी ने अपने साहबा को हिम्मत दी और कहा कि लड़ाई केवल हथियार से नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से जीती जाती है। फौज के बीच में कई बार ऐसा हुआ जब मुसलमानों की हालत कमजोर लग रही थी, मगर अल्लाह की मदद ने हर बार उन्हें ताकत दी। दुश्मन आश्चर्यचकित थे कि इतने कम लोग इतनी बहादुरी कैसे दिखा रहे हैं। एक एक व्यक्ति अपने साथी के लिए खड़ा था और किसी को अकेला नहीं छोड़ा गया। इस जंग में नबी पाक ने अपने सहाबा को रणनीति समझाई और हर पल का फायदा उठाया गया। तलवारों की टकराहट और भालों के प्रहार के बीच मुसलमानों ने दुश्मन की कतारों में सेंध लगाई। कुछ दुश्मन भागने लगे तो कुछ अपने घोड़े से उतरकर पीछे हटे। जंग के दौरान सबसे बड़ा रहस्य यह था कि मुसलमानों को अपनी शक्ति कम नहीं बल्कि अल्लाह की मदद पर भरोसा करना था। यही विश्वास उन्हें हर क्षण आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। अंत में अल्लाह के इरादे से मुसलमानों ने जीत हासिल की। फतेह के बाद मुसलमानों ने देखा कि केवल उनकी संख्या कम होने के बावजूद साहस और ईमान ने बड़ी ताकत को हराया। यह जीत न केवल एक सैन्य विजय थी बल्कि यह साबित करती थी कि अल्लाह का साथ हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में रहता है। जंग के बाद मुसलमानों का मनोबल बहुत बढ़ गया। छोटी संख्या और कम साधनों के बावजूद उन्होंने देखा कि सच्चाई और अल्लाह की मदद से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। नबी पाक ने अपने साहबा को याद दिलाया कि यह जीत केवल तलवार की वजह से नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और अल्लाह के हुक्म से मिली है। कई कुरैश के बड़े लोग मारे गए और उनका डर पूरे मक्का में फैल गया। यह जीत मुसलमानों के लिए केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि एक संदेश भी थी कि जो अल्लाह के रास्ते में खड़ा होता है उसे कभी असफलता नहीं मिलती। मदीना में लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे इतनी कम संख्या में मुसलमानों ने दुश्मन को हराया। नबी ने फतेह के बाद अपने साहबा को सिखाया कि यह जंग कोई नफरत या बदले की वजह से नहीं लड़ी गई थी। यह केवल अल्लाह के रास्ते में और हक के लिए थी। उन्होंने बताया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर दिल में ईमान और धैर्य हो तो कोई भी कठिनाई अजेय नहीं होती। इस जंग ने मुसलमानों को यह भी सिखाया कि संगठन, एकजुटता और सही रणनीति कितनी अहम होती है। हर साहबी ने अपनी ताकत और क्षमता के अनुसार योगदान दिया। कोई पीछे नहीं हटता, कोई अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता। यही भाईचारा और सामूहिक ईमान ही मुसलमानों की असली ताकत थी। बद्र की यह जंग इतिहास में सिर्फ एक युद्ध के तौर पर नहीं बल्कि एक मिसाल के रूप में दर्ज हुई। यह दिखाती है कि अल्लाह की मदद और सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत इंसान को किसी भी मुश्किल से पार करा सकती है। मुसलमानों ने उस दिन सीखा कि साहस और विश्वास के साथ अल्लाह हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करता है। इस जीत ने केवल मदीना और आसपास के इलाकों में मुसलमानों की ताकत बढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया। यह जंग हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हम सच और न्याय के लिए खड़े हों और अल्लाह की तरफ भरोसा रखें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।